आपका दबाव करते करते सुनते सुनते कान पक जाते हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का तो कोई अधिकार है, लेकिन अपना पति चुनने का आपको अधिकार नहीं है साहब। तो होती है महिलाएं, लेकिन उन्हें राष्ट्र का पति बना दिया गया। कितनी बड़ी बात है, एक महिला को, आदिवासी महिला को राष्ट्र का पति बना दिया गया। सोचिए आप, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी का प्रेम विवाह था। मजनू, श्री फरियाद, इनको हटा के फेंक दीजिए, फाड़ दीजिए पन्ने। क्यों आप दिखाते हैं अजंता एलोरा? क्यों आप इतिहास की चीजों को दिखाते हैं? दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, ये दो दिल मिले हैं। गाना सुना है ना, ये दो दिल मिल रहे थे चुपके चुपके। बिहार में आरती यादव, छोटू यादव प्रेम प्रकरण पर पूरे देश की निगाह है। हर कोई जानना चाहता है कि इस केस का मुकाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। आरती छोटू यादव के लिए लड़ रही है, छोटू यादव के घर पर है और किसी भी हालत में उसके हत्यारे जो उसके परिवार के लोग हैं उनको सलाखों के पीछे उनके लिए फांसी की मांग कर रही है। अगर इस केस की कोर्ट में देखी जाए तो क्या परिणाम होने वाला है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस देश के बड़े वकील जो क्रिमिनल मामलों के जानकार माने जाते हैं, एपी सिंह। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कई लोग कह रहे थे कि इनसे बात कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे मामले को अगर आप देखते हैं तो अब तक लगभग 25 दिन बीत चुके हैं। अब तक इस पूरे मामले को, इसकी जांच को, इसके ग्रोथ को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, आरती यादव, छोटू यादव आज के जमाने के हीर राजा हैं, लैला मजनू हैं, सीरी फरियाद है। और इतिहास, मैं तो धन्य भाग मानता हूं कि हमारे देश में अभी भी आरती यादव जैसी लड़कियां हैं। हीर रांझा इतिहास हो गया, लैला मजनू इतिहास हो गया, दीवार में चुन दी गई। ये तो आरती यादव अभी अपने प्रेमी के घर पे ही है। वहां क्या क्या हुआ, संयोगिता के साथ क्या क्या हुआ, इस तरह से, लेकिन उसने इतिहास को जिंदा कर दिया। मैं धन्य भाग्य मानता हूं कि आरती यादव ने इतना अच्छा निर्णय लिया। जिससे प्यार किया, जिसको प्यार दिया, जिससे प्यार लिया, बस उसके लिए हो गई, जीवन दे दिया। यही फर्ज होता है नारी का। एक नहीं दो मात्राएं, एक नहीं दो मात्राएं, नर से नारी भारी। यही भारीपन दिखाया है आरती यादव ने। यही संस्कारित परिवार की बात थी कि उसने ऐसा दिखा दिया कि हम, अगर उसके प्रेमी को मौत के घाट पर उसके मां बाप ने भी उतार दिया तो मौत की सजा, जैसे राज्य सरकार केस लड़ती है, लोग मर्डर के केस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। पिता अपने बेटे की हत्या पे कंप्रोमाइज कर लेता है, भाई अपने भाई की हत्या पे कंप्रोमाइज कर लेता है, पत्नी अपने पति की हत्या पर कंप्रोमाइज कर लेती है। लेकिन सरकार कहती है कि आपने बेशक कंप्रोमाइज कर लिया, यह हत्या सरकार के खिलाफ है, सरकार के एक व्यक्ति है, बिहार के एक व्यक्ति के, छोटू यादव बिहार का एक व्यक्ति था, एक युवा था, उसके सपने थे। उसने सोचा था कि हम सपने जिएंगे, अपने आगे बढ़ेंगे, करेंगे, प्यार किया। हाँ, या ये कहिए, आप प्यार को गलत मानिए, आप बनाइए ना कानून। आप प्यार पे कानून नहीं बना पा रहे हैं। अब लिव इन पे भी कानून आपने बनाया कि लिव इन भी अलाउ करता है। शादी की छोड़ दीजिए, शादी तो बहुत दूर की बात आज के कानून में रह गई। लिव इन के तहत भी रहने का प्राविजन हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस साहब उस समय के तत्कालीन दीपक मिश्रा जी, आप जानते हैं, आप क्राइम के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, क्राइम के लिए बहुत कवरेज करते हैं, देखा है आपने, कानून बने हैं। कानून रक्षा करने का अधिकार देता है युवक युवतियों को। बालिग हैं, आरती यादव बालिग है, समझदार है, पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसके साथ जिस तरह से ये घटना की गई, उसके परिवार वालों ने जिस तरह से की, उसके खुद के माता पिता भाई ने की, जिन्होंने उसको जन्म, मैं मानता हूं जन्म दिया है, बड़ा किया आरती यादव को। लेकिन समय के अनुसार क्या कानून को हाथ में लोगे? क्या सारे कानून को अपने गिरवी रख लोगे कि नहीं, जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा, जो मैं चाहूंगा, जो बेटी चाहेगी वो नहीं होने दूंगा। वो बालिग है, वो पढ़ी लिखी है, वो प्यार करना जानती है, वो अपने अच्छा भला जानती है। या तो इतिहास से हटाइए ना, लैला मजनू, श्री फरियाद, इनको हटा के फेंक दीजिए, फाड़ दीजिए पन्ने। क्यों आप दिखाते हैं अजंता एलोरा? क्यों आप इतिहास की चीजों को दिखाते हैं? आप नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि सच्चाई है। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की है। महाभारत के समय का आपने देखा, भीष्म प्रतिज्ञा क्यों ली? वो लेके आए अपने पिता के लिए। जीवन हमारा जीवंत है। आपने, मैं कहना नहीं चाहता, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी का प्रेम विवाह था। अरे इस देश के युवक
राजीव गांधी ने जो दुनिया देश के लिए दिया उसे कोई भुला नहीं सकता। आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उनकी देन है, लेकिन प्रेम विवाह था सोनिया जी का। सोनिया जी आ गई यहां, जब से आ गई, उनका म्यानो नाम था, उनका इटली में क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका जीवन क्या था, लेकिन जब से उन्होंने इस सिर पर पल्लू रखा राजीव गांधी के नाम का, उसको आज तक जीवन में निभा रही है। ईडी छापे डाले, कुछ भी करो, लेकिन सोनिया गांधी का पल्लू इस देश की अस्मिता, आन मान और शान से जुड़ा हुआ है। वो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कई जो बिहार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये लड़की जब अपने माँ बाप की नहीं हुई, ये लड़की जिसको 20 साल तक पाला पोसा और वो छुप छुप के प्यार कर रही थी, जो गुनाह है। कहां गुनाह है, कहां गुनाह है? माँ बाप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भरी पड़ी है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भरी पड़ी है, यही गुनाह करते हैं। क्या बिहार मुंबई में जाके लड़ेगा? मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को आप तो कवर करते थे, करता था ना? बिल्कुल। उसकी मौत हुई, उसके फादर ने दिल्ली में, बिहार नहीं बदल रहा, बिहार नहीं बदल पा रहा। बिहार बदल रहा है, बिहार आईएएस दे रहा है, बिहार आईपीएस दे रहा है, बिहार ने देश के महामहिम प्रथम राष्ट्रपति दिए, बिहार लोहा, अब्रक, सोना, खनिज, तांबा, जस्ता, मैन पावर, पूरी दुनिया को बिहार दे रहा है। बिहार का कोई ऐसा देश मुझे बता दीजिए जहां बिहार का व्यक्ति नहीं है। बिहार में नालंदा थी, आज से पहले ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अब की देन है, नालंदा यूनिवर्सिटी तब की देन थी, महात्मा बुद्ध का तबका था, बोधि वृक्ष तबका है बिहार में। बिहार भरा पड़ा है इतिहास से। ये बात ठीक है, लेकिन आज की अगर बात करें तो बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण, एक लड़की इसरो में सिलेक्ट हुई है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में वीसी नहीं है, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और वो इसरो में एडमिशन नहीं ले पाई। ये स्थिति आज बिहार की हो चुकी है। बिहार में क्या नहीं है? अरे बिहार के युवक युवतियों को अगर कमतर आंकते हैं तो इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ होता है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा भारत एक है, अटक से कटक तक सब कुछ एक है। क्या क्या महात्मा गांधी का आंदोलन चला? ठीक है डॉक्टर साहब, अब अगर इस केस की मेला लगता है, चंपारण आंदोलन कितना क्या रहा, गांधी का आंदोलन बिहार आगे आगे लीड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इस पर जो सवाल उठ रहे हैं आरती पर, एक तो सवाल फोन कॉल्स को लेकर है, उसके बयान में जो बदलाव आया है आरती ने पहले कहा कि वो मैंने बुलाया था फोन करके, फिर ये कह रही कि नहीं मेरी भाभी ने बुलाया। तो कई लोग कह रहे कि ये जो बयान बदले हैं, इस बयान बदलने का वजह क्या है? भाभी, वो उसकी भाभी है, अगर उसने कह दिया कि मैंने बुलाया तो हो सकता है भाभी को बचाना चाहती हो, वो भी दूसरे घर की बेटी है। कितनी संस्कारित है आरती, जो अपनी भाभी को भी हो सकता है बचाना चाहती हो, या भाभी ने बुलाया बाद में उसे पता चला हो। फोन तो लड़के लड़कियों के आपस में होते हैं, यही नहीं पता चलता कब फोन हुआ, कितने फोन हुए, कहां हुए। फिर प्रेमी क्या, अगर फोन नहीं हुए तो प्रेमी क्या? हाथरस प्रकरण इतना बड़ा हुआ, हमने प्रूव की 49 कॉल लड़की की तरफ से थी और 57 कॉल्स लड़के की तरफ से थी। दोनों में था ना प्यार। दुनिया ने राजनीति की, सब कुछ किया, क्या हुआ? उस प्यार के बारे में कोई सोच पाता है? लेकिन आरती यादव ने अपने फर्ज को निभाया, नारित्व को निभाया, स्त्रीत्व को निभाया, एक तरह से पत्नी, जिसे कहते हैं पतिव्रता। हमारे देश में मनोज शर्मा जी, करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। अगर यमराज से कोई लड़ सकता है, मां भी नहीं यमराज से लड़ सकती है। अगर यमराज से लड़ने की क्षमता है तो उस पत्नी में है, जो करवा चौथ का व्रत रखती है और अपने पति के लिए उम्र मांग लेती है। आपने उसके पति को, आपने उसके प्रेमी को, आपने उससे होने वाली शादी फैंसी को मार दिया, हत्या कर दी उसके सामने। वो देखती रही अपनी आंखों से, वो कभी नहीं भूल सकती कि उसके साथ क्या हुआ, वो कभी नहीं भूल सकती। और ये केस अपने में उदाहरण बनेगा। जैसे पहले लोग इतिहास में इन सबको याद करते हैं, आज के डेट में मजबूरी में याद करना पड़ेगा कि आरती और छोटू यादव। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप क्यों इसको अमर प्रेम की तुलना कर रहे हैं। कई लोग, बड़े रिपोर्टर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इसके प्रेम को अमर करना चाहते हैं, क्यों आरती यादव को और छोटू यादव के पीछे पड़े। और बड़ी घटनाएं बिहार में हो चुकी हैं देश में, इन्हें छोड़ के आगे बढ़िए। क्यों? जीवन, किसी के जीवन की कीमत, जो लोग ऐसा पूछते हैं उनसे कहना आपके अपने जीवन की कीमत कितनी है मुझे बताइए, उनसे पूछना। मैंने भारत सरकार से, जब अभी मैं हुंडई का केस लड़ रहा हूं, कारों का 11,000 करोड़ का दावा किया है मैंने, उसमें मैंने भारत सरकार से पूछा जीवन की कीमत क्या है।
भारत सरकार ने हमें लिख के दिया आरटीआई में, जीवन अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। तो छोटू यादव की कीमत लगाएंगे आप? आरती यादव की तो प्यार की और उसकी कीमत है, उसकी भी जिंदगी की। क्यों? अरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। ये प्यार का शब्द जितना छोटा है उसका विस्तार उतना ही बड़ा है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित कहा गया लिखने वाले ने, मैं नहीं बोल रहा हूं, बिहार की जनता ने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, गढ़ा है उसको, बस लोग पढ़ के छोड़ देते हैं। हम गढ़ते हैं उसको, मन में लेते हैं और उसके साथ जीवन जीते हैं, जिंदगी चलती है, तब कहीं जाके ये होता है कि प्यार किस तरह की चीज है, प्यार क्या है। लेकिन इसमें जो जिस गति से जांच चल रही है वो बहुत स्लो है। जांच का जो जांच की जो गति है, ये सवाल आप भी उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस कदम नहीं उठा पा रही। नहीं, बिहार पुलिस बहुत एक्टिव पुलिस है और बिहार पुलिस जांच करेगी, वो भी जांच करती है, कई मामलों में जांच की है उन्होंने। ऐसा नहीं है सुशांत सिंह राजपूत में वहां से वहां केस ट्रांसफर हुआ, जांच कई बड़े बड़े बिहार के, जब बिहार के आईएएस आईपीएस पूरे देश में जाके पुलिस का जिम्मा संभाल लेते हैं, उठा लेते हैं, चलाने लगते हैं, दिल्ली महाराष्ट्र मुंबई सब जगह चलाने लगते हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर को संभाल लेते हैं, तो उनके अपने सवाल तो यही है कि 25 दिन बीत गए, जांच मुकम्मल क्यों नहीं हो रही? डीएम एसपी जो जांच अधिकारी वो सामने आकर बता क्यों नहीं रहे कि अब तक क्या डेवलपमेंट है? सवाल ये बतानी भी नहीं चाहिए, जांच जो कर रहे हैं उसे बताने की जरूरत नहीं है। मैटर अभी सब प्रोड्यूस है, कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, बहुत स्टार्टिंग स्टेज है। एफआईआर के बाद प्रथम दृष्टया स्टार्टिंग स्टेज है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। 90 दिन मिलते हैं हमें हत्या के केस में, इसीलिए 90 दिन का टाइम होता है पुलिस के लिए, पूरी जांच करे, उसके बाद वो चार्जशीट फाइल करेंगे, उसके बाद और आगे आगे जो तथ्य सबूत आएंगे। आजकल आईटी एक्ट का समय है, आईटी टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी होगा। हत्या तो हुई है, आप ये कहिए हत्या नहीं हुई, आप ये कहिए छोटू यादव नहीं मारा गया, आप ये कहिए आरती यादव उससे प्यार नहीं करती थी, आप ये कहिए छोटू यादव को आरती यादव के घर में नहीं मार दिया गया रात को, आप इसको मना करिए। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट लोग सवाल उठाते हैं उनसे ये पूछिए, अपने दिल पर हाथ रख के कहें वो छोटू यादव कोई बाहरी व्यक्ति समझ लेते हैं, तब तो कह लें जब छोटू यादव के रूप में वो अपने पुत्र को देखें, अपने भाई को देखें, अपने होने वाले बेटे को देखें, भतीजे को देखें, साले को देखें, उनमें देखें छोटू यादव, मरता हुआ देखें, तड़पता हुआ देखें। ये किसी व्यक्ति की हत्या है, कीड़े मकोड़ों की हत्या भी मन को दुखी करती है, व्यथित करती है। हमारे देश में हजारों रोड एक्सीडेंट रोजाना केवल इसलिए हो जाते हैं कि जीव हत्या ना हो, कुत्ता बकरी बिल्ली बंदर ये ना मर जाएं, बेशक गाड़ियां टकरा जाती हैं। ये हमारा देश अहिंसा पर रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, जो नोटों पे छपे हुए हैं, उन्होंने कहा था किसी की आत्मा को दुखी करना भी हिंसा है। आपने तो मार दिया, खत्म कर दिया, सपनों को खत्म कर दिया, जिंदगी को खत्म कर दिया। उस बाप से पूछिए छोटू यादव के, अगर आरती यादव नहीं होती तो उनकी क्या स्थिति होती? वो तो धन्य है कि उन्हें एक तरफ छोटू यादव की मौत मिली, लेकिन आरती यादव जैसी ऐसी उनको होने वाली बहू, ऐसी लड़की, ऐसी बेटी, अब तो क्या उसका रोल रह गया है? सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, जो ऐसी मिली जिससे वो उनके संस्कार थे पिछले जन्म के कुछ ऐसे, लेकिन क्या कह सकते हुआ। लेकिन उसकी जान को खतरा है, वो जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिहार पुलिस उसकी जान की भी परवाह कर रही होगी, सुरक्षा की भी परवाह कर रही होगी। बहुत एक्टिव पुलिस है बिहार, अलर्ट मोड में रहती है। आप बिहार की नॉलेज, बिहार के ज्ञान, बिहार की योग्यता, बिहार के बौद्धिक ज्ञान को कमतर नहीं आंक सकते। पूरी दुनिया में बिहार के युवक युवतियां अपने बुद्धि की, कला कौशल की, कामयाबी की, मेहनत की, हार्ड वर्क की छटा बिखेरते हैं, जाते हैं, मैन पावर के रूप में भी जाते हैं सऊदी अरब। कोई आप मुझे ऐसा देश बताइए। ठीक है, लेकिन ऑनर किलिंग का दाग अभी भी बाकी है। ऑनर किलिंग जैसी ऑनर किलिंग पर फांसी की सजा इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है कि ऑनर किलिंग नहीं होनी चाहिए, बच्चियों की जिंदगी। हालांकि इसको ऑनर किलिंग कहा जाने, ऑनर का सब ऑनर, अगर ये थोड़ा लेट ना होते, शादी कर लेते और या एक पिटीशन ऑनरेबल बिहार हाई कोर्ट में लगा देते दोनों, क्या इन्हें सुरक्षा नहीं मिलती?
क्या अनरोल बिहार हाई कोर्ट ने सुरक्षा नहीं देता? सर मैं कह रहा हूँ हजारों कमेंट आते हैं, फोन आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि हम घुट घुट के जी रहे हैं, 1-2 साल से नहीं 10 साल से, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, हम छुप के जी रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं। ये स्थिति है बिहार की, उत्तर प्रदेश की, तमाम। उसको बदलेंगे, उनको बिल्कुल छुपने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घुट घुट के मरने की जरूरत नहीं, एक होकर आवाज उठानी है। आज अवसर है। आरती यादव और छोटू यादव आपके सामने उदाहरण है। आप बनिए तो छोटू यादव, आप छोटू यादव बनिए। आरती यादव जैसी लड़कियां इस देश में आपके लिए बनने के लिए तैयार हैं, जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वो ठीक है, लेकिन दिक्कत यही है ना कि समाज का ढांचा, यहाँ तो जाति भी एक थी, कई बार इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन तमाम आ जाते हैं, जातियां आड़े आ जाते हैं, ऊंच नीच की बिहार में बहुत ऊंच नीच आ जाती है, धर्म आ जाते हैं, जातियां आ जाती हैं, गोत्र आ जाते हैं, मेरठ हरियाणा में गोत्र आ जाते हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन कानून इन सबसे परे है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया, अनवेड जो शादी नहीं हुई है उनका भी गर्भपात कराने का उन्हें अधिकार है। बिना शादी के जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो गर्भपात हो सकता है। इससे सवाल ये उठ रहा है कि आप बिना शादी कैसे विधवा के रूम में रह सकती हैं? छोटू यादव पर हक क्या है आपका? कई सवाल करते कि किस ब्याह पर आप छोटू यादव की कौन है FIR दर्ज कर रही हैं? दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, ये 2 दिल मिले हैं। गाना सुना है ना, ये 2 दिल मिल रहे थे चुपके चुपके और मिल गए, और आरती यादव ने दिखा दिया कि हाँ 2 दिल मिलते हैं तो उसको निभाया भी जाता है, उसको आगे भी चलाया जाता है, उसको आगे भी बढ़ाया जाता है। ये सच्चाई है, ये इतिहास में आज मैं कह रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं, चाहे कोई मीडिया कहीं की कितना भी दबाने का प्रयास करे इसको, लेकिन आरती यादव, छोटू यादव आज 2022 इस 21वीं सदी के ऐसे नायक नायिका के रूप में उभरेंगे जब इस केस में सजा होगी। अभी नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अभी तो चार्जशीट होगी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जब सजा होगी तब आप देखना कि आरती यादव को लोग कितने सम्मान से देखें, लोग उदाहरण देंगे, लड़के और लड़कियां उदाहरण देंगे। जो लड़कियों के बारे में कह दिया जाता है माँ बाप के दबाव में आ जाएगी, माँ बाप के दबाव में केस कर देगी, माँ बाप के दबाव में 164 के बयान कर देगी, माँ बाप के दबाव में हॉस्टाइल हो जाएगी, माँ बाप के दबाव में ऐसा हो जाएगा, माँ बाप के दबाव, माँ बाप का दबाव, माँ बाप का दबाव, गुलाम बना दिया जाता है एक बालिग लड़की को इस देश में। माँ बाप का दबाव करते करते सुनते सुनते कान पक जाते हैं। जब वो बालिग है तो अपना स्वनिर्णय लेने की इच्छा रखती है, क्षमता रखती है, सोच रखती है। या तो आप करिए ना उम्र, आप करिए, लड़की को कभी बालिग नहीं होने देंगे। 30 साल की हो जाए, 40 साल की हो जाए, कभी बालिग नहीं होगी, कभी उसे बुद्धि नहीं देंगे, हम कुछ से उसे बुद्धिमान नहीं बनाएंगे। वोट देने का अधिकार, देश की सबसे बड़ी पंचायत बिहार की विधानसभा में विधायक भेजने का अधिकार तो है। माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का तो कोई अधिकार है, लेकिन अपना पति चुनने का आपको अधिकार नहीं है साहब। आप देश का नेतृत्व चुन लेंगे, देश का नेतृत्व चुन के, राष्ट्रपति का चुनाव विधायक और सांसदों से ही तो होता है। बड़ा सवाल है आपका सवाल। राष्ट्र के पिता को तो हम चुनने का अधिकारी हैं। हम बालिग हो गए, हम विधायक चुनेंगे, हमारा विधायक राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू को बनाएगा। अरे दुख की बात है, देश की महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू एक तरफ राष्ट्रपति की पद की शपथ ले रही हैं, नई राष्ट्रपति बन रही हैं, और एक महिला के सपनों को कुचल दिया गया, मार दिया गया, उसको जीने नहीं दे रहे हैं, हत्या कर दी गई उसके जीवन रक्षक को, जो उसका जीवन। और एक बात बताऊं, द्रौपदी मुर्मू जी ने भी लव मैरिज की थी, शादी की थी, और अपने पति से, पति के लिए अपने पिता से कह दिए थे कि शादी करूंगा तो इनसे ही करूंगी। देखिए ऐसा, वो लड़की जो लव मैरिज की थी आज इस देश का सर्वोच्च पद हासिल है। उसके बाद उनके पति की मृत्यु हुई, दोनों बेटों की मृत्यु हुई। सोचिए उस महिला की, वो महिला लड़ती रही, संघर्ष करती रही, और आज देश में, दुनिया में, मैं देश की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में भारत का नाम मोदी जी ने ऐसा उठा दिया है कि हमारे देश में ऐसी महिला भी जिसका पति की मृत्यु, कितना बड़ा दिल लेके बैठी होंगी। सोचिए आप, 2 बेटों की मृत्यु हो जाए, वो आदिवासी महिला परिवार, आदिवासी परिवार से, गांव के ग्रामीण परिवार से आती। अभी मैं गया था उड़ीसा का, कितना लोगों में खुशी है। उसको देश की महामहिम राष्ट्र महिलाएं तो राष्ट्र पति, सोचिए आप, पत्नी तो होती है महिलाएं, लेकिन उन्हें राष्ट्र का पति बना दिया गया। कितनी बड़ी बात है, एक महिला को, आदिवासी महिला को राष्ट्र का पति बना दिया गया, सोचिए आप। लेकिन इतने बड़े सरोज, जब मोदी जी का फोन गया उनके पास तो एकदम स्तब्ध हो गई, शून्य हो गई, और आंखों में आंसू थे,
और जो उनका असिस्टेंट था कि उन्होंने बताया कि वो कह रहे थे कि इतनी बड़ी खुशी, इतना बड़ा अचीवमेंट, लेकिन मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है, मेरा अपना नहीं है मेरे पास। ऐसा ही इनको कर दिया, ऐसा ही आरती यादव को लोगों ने बना दिया, मार के बना दिया। अरे आपको नई शादी करनी थी, मत करते उससे, वो अपने आप कर लेती, चली जाती, जीवन जी लेती। सब जी लेते हैं, हाथ पैर चलाते, 8 घंटे काम करते हैं, सबके पास रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है। और बिहार का युवक युवती तो उसके डीएनए में मेहनत भरी हुई है, डीएनए में, उसके एक एक रोम में बुद्धि का अपार भंडार है। बिहार के जो युवक युवतियों में है। यूएस, अमेरिका, लंदन, जापान जाता हूं, पूरी दुनिया में जाता हूं, वहां लोग देखते हैं, मिलते हैं, जैसे देखते हैं अपनी भाषा में बोलने लगते हैं। मैं कहता हूं वेरी गुड, पूर्वांचल जिंदाबाद बोलते हैं, बिहार जिंदाबाद बोलते हैं। गर्व से फूल जाता है। एयरपोर्ट पे लेने आते हैं गुलदस्ते, मैं जानता नहीं होता उन्हें, मैं नहीं जानता होता हूं कौन है क्या है, लेकिन वो हमें ढूंढ रहे होते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, उन्हें पता चल जाता है। वहां के अखबार और टेलीविजन, विदेशों में जाता हूं तो न्यूज चैनल में कि यहाँ प्रोग्राम में आ रहे एपी सिंह, तो कहने अंदर तो आपके मिल नहीं पाऊंगा, मैं बाहर मिल रहा हूं आपसे। सोचिए दिल कितना चौड़ा हो जाता है कि देश हमारा बहुत ही संविधान से चलता है। और भारत के संविधान में या तो आप पेज बदल दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लाइए फिर से और लिखाइए, उसमें बदलाइए, प्रस्तावना बदलिए कि नहीं, लड़की को कोई अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, लिंग, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। आरती यादव के साथ क्योंकि लड़की होने के नाते भेद नहीं, महाभेद किया गया और उसके प्रेमिक की हत्या कर दी गई उसके साथ। सवाल यही है, कई जो विजिटर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे पेज पर आते हैं, कमेंट लिखते हैं, वही कहते हैं कि ऐसा लड़की किसी को ना दीजिए, ऐसा लड़का किसी को नहीं दी। सवाल ये है कि इस लड़की ने अगर मन से किसी को पसंद किया था तो उसकी शादी करने में दिक्कत क्या थी? यहाँ तो जाति भी एक थी, यहाँ तो लोग दोनों पढ़े लिखे थे, हम उम्र थे, फिर दिक्कत क्या थी? ये सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये माँ बाप के दबाव में आती है तो किसी के साथ भी गाय थोड़ी है कि किसी के साथ भी उसका रस्सी दे दी, हत्या है। ये देखिए, वो लड़की अगर लड़ रही है तो उसमें उसकी गलती क्या है? उसके गलती क्या है कि किसी को उसने प्यार किया था और उसकी हत्या कर दी, तो लड़ना नहीं चाहिए था, भूल जाना चाहिए था उसको, समझ के कोई आता है। जिंदगी की कीमत होती है मेरे दोस्त। मैं ऐसे ही यही नहीं कह रहा हूं, अगर छोटू यादव के परिवार वाले आरती यादव के साथ कहते तो मैं ऐसा व्यक्ति होता जो खुलेआम कहता है ऐसे लोगों को फांसी दे दो, ये मांग करता मैं। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है, दहेज हत्याएं होती हैं, लड़कियों की हत्याएं होती दहेज के लिए, तो लोग माँ बाप कैसे दौड़ते हैं। आज उन्होंने अपने घर में एक युवक को, उन्हें बिल्कुल दया नहीं आई कि ये हमारे बेटी से मिलने वाला युवक है, होने वाला शादी, इसका विवाह होने वाला है, ना करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रतिबंधित कर रहा हूं, शादी करो ही, या लव मैरिज को प्रमोट कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि लव मैरिज को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन लव मैरिज के दौरान हुई हत्या का मैं घोर विरोधी हूं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आ गया, बल्कि एक तर्क आ गया, एक आर्गुमेंट है कि वो जो बचाव पक्ष है, यानी आरती के जो परिवार वाले, उनका कहना था कि हमने उसको 2-4 मार के बंद कर दिया था और उसने सुसाइड अपने आप किया। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिससे प्यार होता है, जो जिसके लिए जिंदगी जीने जाता है, उसके लिए वो आत्महत्या नहीं करता, वो जीना चाहता है। वो प्यार किया था उसने, वो जीना चाहता था, वो जिंदगी जीता, उसके भविष्य था, सपना था, उसकी सोच थी, उसके विचार थे, उसके भाव थे। ये नहीं कह सकते आत्महत्या कर, ऐसे नहीं बच पाएंगे। कहीं कह दे उसने बुलाया, एविडेंस भी नहीं है, नखून खींचे, सोट मारे, इस तरह के आत्महत्या करने वाला शाट मारता है, आत्महत्या करने वाले के नाखून नोचे जाते हैं, आत्महत्या करने वाला अपने नाखून नोचता है, आत्महत्या करने वाला बिजली के शाट, एक शाट में गिर जाता है आदमी। मतलब उसके साथ ब्रूटैलिटी, क्रूएलिटी जितनी किया जा सकता था, दरिंदगी जितनी की जा सकती, जितना उसके साथ किया जा सकता था गलत, वो उसके साथ वहां किया गया और उसके बाद मार दिया गया। और आरती यादव की आंखों में जैसे नागिन होती ना, आपको मैं बता रहा हूं, मेरे परिवार ने बताया है, ऐसा दादा दादी की कहानियों में था कि नागिन के सामने अगर नाग को मार दो कोई, तो नागिन अपनी आंखों में भर लेती है और तब तक जिंदा रहती है, और जब तक उसको मार न दे तब तक वो नागिन अपनी आंखों में उस व्यक्ति को भरे रखती है, और जहां होता है पहुंच के काट लेती है, काट के मार देती है। तो ऐसा है, उसके सामने जब आप हत्या करेंगे, जब ऐसा करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये उसका रहेगा और उसको पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए, उसको पूरा संघर्ष करना चाहिए
कानून का देश चलता है, कानून से चलता है। क्या मैं बिहार के ऐसे मिनिस्टर्स के नाम बताऊं जिन्होंने लव मैरिज की? क्या मैं भारत सरकार के ऐसे मंत्रियों के नाम बताऊं जिन्होंने लव मैरिज की? क्या अभी IAS IPS जितने लिस्ट अभी आती है उनमें लव मैरिज करने वालों की लिस्ट नहीं है? क्या जुडिशियल ऑफिसर, मीडिया